हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्लो नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम में होते हैं। यानी आपके मोबाइल में जो है स्लो नेटवर्क आता है, आप बेसमेंट में चले जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं, तो आपके मोबाइल से नेटवर्क ही गायब हो जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम छत पर चले जाते हैं तब नेटवर्क आता है, उससे पहले हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है। तो ये सभी समस्याएं क्या होती हैं, लो नेटवर्क की वजह से होती हैं। अब ये लो नेटवर्क किसकी वजह से होता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से आता है। देखिए, एक मेन रीजन होता है एंटीना। अगर एंटीना वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो है हमारा लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, ये जो आईसी मैंने आपके लिए बनाई हुई है ना, ये एपीटी मॉड्यूलेटर आईसी है। एपीटी मॉड्यूलेटर आईसी यानी कि ये जो हमारा आईसी होता है ना, ये जो 4GPA होता है, जो हमारे मोबाइल में 4GPA लगा होता है, उसके लिए वर्क कराती है। जब आप कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां नेटवर्क रेंज थोड़ा सा कम है, तब ये आईसी काम करती है। अगर ये आईसी आपके मोबाइल से खराब हो गई ना, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए, हो सकता है आपके मोबाइल में लो नेटवर्क आए। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा एपीटी आईसी होता है ये काम करता है। और देखिए, जीके इंस्टीट्यूट के 20 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में जीके इंस्टीट्यूट में एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि जीके इंस्टीट्यूट को 20 साल कंप्लीट होने वाले। जो हमारी फीस 30,000 रुपये थी, वो अब कट के मात्र 9,999 रुपये हो गई है। यानी कि जो फीस आपको 30,000 देनी थी वो अब नहीं देनी, अब आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये। यानी सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में आप बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल फुल कोर्स आप सीख सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, सीटें लिमिटेड है, तो जल्दी से अपना फोन निकालिए और दिए नंबर पर कॉल करिए और अपना सीट बुक करा लीजिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और बताते हैं कि ये जो हमारा एपीटी मॉड्यूलेटर आईसी होता है ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, स्टार्ट हमारी वहीं से होती है, पीएमआईसी से। यानी कि जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है ना, स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये आपके बोर्ड में आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फोटो मैंने आपके एपीटी आईसी के निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एपीटी आईसी देखने को मिल रही होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एपीटी आईसी एक छोटा सा आईसी होता है। देखिए, इस तरीके का आईसी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का आईसी आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का पहचान क्या है कि इसके पास एक कॉइल आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सभी के पास में आपको एक एक कॉइल देखने के लिए मिल रहा होगा। ये इसकी पहचान है। और ये नेटवर्क सेक्शन के आजू बाजू में ही होगा, जहां पर एक कॉइल, एक छोटा सा आईसी और कुछ कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल जाए। समझ जाना ये हमारा एपीटी आईसी है। और यही एपीटी आईसी हमारे 4G आईसी के लिए काम कराता है। ठीक है, तो आगे जानते हैं। देखिए, ये हमारा एपीटी आईसी है और चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है, यानी कि ये जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी है ना, इससे एक बीपीएस सप्लाई बनता है, जिससे जो कि होता है हमारे 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट का। ये सप्लाई जैसे ही हमारे डीसी टू डीसी आईसी से बनेगा ना, ये हमारी 1 नंबर पिन और 12 नंबर पिन पर इन होता है। यानी आईसी के 1 नंबर और 12 नंबर पिन पर ये सप्लाई इन होता है। अब ये सप्लाई क्या होगा, जैसे अपने मोबाइल में आप बैटरी लगाएंगे ना, तो बैटरी लगाते ही ये सप्लाई बन जाता है। और सप्लाई बन के आईसी के 1 नंबर पिन और 12 नंबर पिन पर ये सप्लाई आ जाता है। उसके बाद जो हमारा पावर आईसी होता है, ये हमारा पावर आईसी है। और पावर आईसी के एलडीओ 10A से एक 1.8 वोल्ट का सप्लाई आता है। और ये 1.8 का सप्लाई 4 नंबर पिन पर आता है। और जैसे ही ये 1.8 का सप्लाई मिलेगा ना, उसके बाद हमारा सीपीयू ऑन हो जाता है। और सीपीयू से क्या होता है आगे समझिए। सीपीयू से 2 कम्युनिकेशन लाइन होती है, यानी कि जो हमारे आरएफएपी डाटा और क्लॉक की लाइन होती है, वो हमारे सीपीयू से आईसी तक पहुंचती है। आरएफएपी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस आरएफएपी डाटा क्लॉक की लाइन 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पर आती है। इधर से आपको इनेबल मिला और 1 नंबर और 12 नंबर पिन पर हमारा इनपुट मिल गया, इनेबल मिल गया।
और सीपीयू जैसे ही ऑन हुआ इसने 2 नंबर और 3 नंबर की पिन पर क्लॉक, वो जो हमारा आरएफआईपी क्लॉक और डेटा सिग्नल होता है ना, वो भेज दिया। तो ये आईसी से क्या करती है, 11 नंबर और 5 नंबर पिन से कॉइल जुड़ी हुई है। इस कॉइल से हमारा वीपीए वोल्ट आउट होगा, जो कि होता है हमारे 0.8 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक का सप्लाई। इतना वोल्ट जब इस आईसी से आउट होगा ना, तो ये वोल्टेज जाता है हमारा 3G और 4G आईसी के लिए, जिससे हमारा 3G और 4G आईसी वर्क करता है। इसके लिए वीपीए सप्लाई मिलेगा, उधर से एपीटी वोल्टेज मिलेगा और हमारा 4G आईसी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये वीपीए एपीटी वोल्टेज नहीं मिला हमारे 3G और 4G आईसी के लिए, किसी में इनबिल्ट होता है, किसी में 4G आईसी अलग होता है, तो हमारा क्या होगा, लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इनपुट 1 नंबर पिन पर इनपुट सप्लाई चेक करना है, वीपीएच आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां पर 1 और 12 नंबर पर। उसके बाद 4 नंबर पिन पर आपको 1.8 का सप्लाई चेक करना है, जो कि पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से आता है। तीसरे नंबर पर आपको आरएफआईपी क्लॉक और डेटा का सिग्नल चेक करना है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे मल्टीमीटर से उसके लिए डीएससी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप जीआर लग सकते हैं। उसके बाद 5 और 11 नंबर पिन से एक हमारा जो कॉइल जुड़ा है आप देख सकते हैं, जिससे हमारा वीपीए वोल्ट आउट होता है और वो ही हमारा सप्लाई चला जाता है 4G आईसी के लिए, जिससे हमारा 4G आईसी जो है काम करता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखिए, जीके इंस्टीट्यूट में जो ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में आप बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स सीख सकते हैं। और ये ऑफर जो है लिमिटेड समय के लिए है, तो जल्दी से अपना सीट बुक करा लीजिए, जिससे आपको जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड सीटें हैं हमारे पास में। तो जल्दी से अपना फ़ोन निकालिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपना सीट बुक करा लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।